हरिओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम सतगुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। योग वेद त्रय में श्रद्धा रखने वाले तथा केवल कर्म करने वाले मूढ़ लोग श्रुति में कही हुई फल प्रतिपादक वाणी की ही प्रशंसा करते हैं, दूसरी बात को स्वीकार नहीं करते। जो वेद त्रयी में श्रद्धा रखने वाले, माना वेदों में जो श्रद्धा रखते हैं, और जो केवल कर्म करने वाले मूढ़ लोग, और जो केवल कर्म करते रहते हैं, माना कोई राम में श्रद्धा रखता है तो वो रामायण की चौपाई अगर उसे अनोखा ज्ञान बता दिया जाए, अलग कुछ बात बता दी जाए, तो वो उसको बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। वे लोग पूर्ण रूप से खंडन कर देते हैं कि नहीं नहीं, रामायण में तो यही लिखा है, यही सत्य है। और फिर उनमें श्रद्धा रखने लगते हैं, और श्रद्धा रखते हुए फिर वे मूढ़ लोग उन्हीं के मुताबिक कर्म करने लगते हैं। और जब वो मूढ़ लोग कर्म करने लगते हैं तो फिर उनको क्या होती है कि फिर उनको फल प्रतिपादक वाणी की ही प्रशंसा करते हैं। अब अगर वो राम की पूजा कर रहे हैं, राम को मान रहे हैं, और फिर उन्हें उसी पूजा से फल मिल जाए, जैसे कोई जा रहा है, हे रामचंद्र जी, हे राम मेरा जीवन संवार दो, मेरा घर बन जाए, चलो भाई कृपा बरसी, घर बन गया। हे राम जी, अब मेरी जो है शादी हो जाए, चलो शादी हो गई, चलो अच्छी बीवी मिल गई, अच्छे बच्चे हो गए, अच्छी घर गृहस्थी चल रही है। अब देखो वो उसी में श्रद्धा रखते हैं। और अगर कोई उनसे बोले कि चलो ज़रा इधर भी सुन लो जा कर के, देखो कितना अच्छा बताया जा रहा है, तो वो उन बातों को मानने से ही साफ इनकार कर देते। कहते ना, राम के नाम पे मर जाएंगे, कृष्ण के नाम पे मर जाएंगे, है ना, अल्लाह के नाम पे मर जाएंगे, ईसा के नाम पे मर जाएंगे, गुरु के नाम पे मर जाएंगे। गुरुपंथी भी तो देखो, गुरुपंथी भी किसी की बात नहीं मानते। जो उनके गुरु ने कह दिया वही अटल है, वही सत्य है। तो वो क्या, फल फल प्राप्ति। अब उनको फल की प्राप्ति हो गई है, और जब उनको फल की प्राप्ति हो जाती है तो वो उसी वाणी की प्रशंसा करते हैं। राम 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 राम, राम ने सब दिया सब दिया सब दिया। हरि 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 हरि, हरि ने सब दिया सब दिया सब दिया। विष्णु 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 विष्णु, अरे उन्होंने तो सब दिया सब दिया सब दिया। गुरु 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 गुरु, अरे सब गुरु ने दिया, सब गुरु ने दिया, सब गुरु ने दिया। फल की प्राप्ति जिससे हो रही है वो उसी की वाणी की ही प्रशंसा करते रहते हैं, दूसरी वाणी को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। अगर उनसे कोई ये बोले कि अरे थोड़ा और भी ऊपर का ज्ञान है, और मोक्ष प्राप्ति के लिए और भी ज्ञान है, पर वो कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। इसी कारण वे जन्म और मृत्यु के फल को देने वाले कर्मों को सदा करते रहते हैं। वे स्वर्ग के ऐश्वर्यों के भोग में ही लगे रहते हैं। उन भोग बुद्धि वालों की चेतना नष्ट हो जाती है। इसी कारण, किस कारण, कि वो बात जो उन्होंने मान ली, जिसमें उन्होंने श्रद्धा रख ली वेदों में, या कर्म कांड करने वाले मूढ़ लोगों ने कर्म कांड वालों में श्रद्धा रख ली, इसी कारण वे जन्म और मृत्यु के फल को देने वाले कर्मों को सदा करते रहते हैं। और आप जिसमें भी श्रद्धा रखो, चाहे बैकुंठ में जाओ, चाहे आप हरि लोक में जाओ, चाहे आप विष्णु लोक में जाओ, चाहे आप किसी भी लोक में चले जाओ, जितने भी लोक हैं, हर लोक में केवल फल की प्राप्ति तक ही वहाँ रहने की आपकी व्यवस्था है। और जब उन फलों का पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर वापस आप यहीं आते हो पृथ्वी पर, जन्म और मृत्यु के लोक में। तो मूढ़ लोग ये कभी नहीं समझते, मूर्ख लोग ये कभी नहीं समझते। उन्हें जन्म मृत्यु में आना तैयार है, लेकिन वो किसी ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी गुरु की बात को कभी नहीं मानते हैं कि मोक्ष भी एक चीज़ होती है कि जिसको प्राप्त करने के बाद इस संसार में सदा को आना जाना बंद हो जाता है। ये बात वो मानते नहीं और जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं, और इसीलिए वो मृत्यु के फल को देने वाले कर्मों को सदा करते रहते हैं।
अब पुण्य भी आप कर रहे हो, माना आपने जीवन में कोई पाप कर्म नहीं किया, पुण्य 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 कर रहे हो, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको ये तो मालूम है ना कि भाई पुण्य के भी जब कर्म का फल खत्म हो जाएगा, आना तो यही है। ये बात सबको मालूम है, लेकिन फिर भी ये मूढ़ व्यक्ति, इन्हें समझ ही में नहीं आती है बात। ये उन्हीं कर्म के फल देने वाले कामों में जीवन पर्यंत लगे रहते हैं, और जीवन पर्यंत लगे रहने के बाद मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और मृत्यु को प्राप्त होने के बाद ये स्वर्ग लोक में स्वर्ग का सुख भोगते हैं, वैकुंठ लोक में वैकुंठ लोक का सुख भोगते हैं, हर लोक में ये सुख भोगते हैं, और उसके बाद फिर ये वापस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। आज जीवन में अगर संसार में भी बड़ा सुख है, तो जिस लोक में जाओगे उस लोक में यही तो सुख मिलेगा। तो कोई विरला होता है जो इन सुखों को भी प्राप्त करना नहीं चाहता कि भगवान क्या करूँगा तेरे संसार में आके, और क्या करूँगा मैं तेरे लोकों में जाके, वहाँ भी सुख ही सुख तो भोगने हैं। कब तक ये आत्मा सुख भोगेगी, कब तक? अनंत जन्मों से ये आत्मा सुख भोगती आ रही है, भोगती आ रही है, भोगती आ रही है, और अनंत जन्मों के लिए फिर इस आत्मा को सुख भोगने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो कोई विरला होता है जो इस आत्मा के बंधन को भी मुक्ति दिलाने के लिए अपने संसार का जो भी उसे जन्म मिला होता है, वो जीवन पर्यंत इस आत्मा के उद्धार में लगा रहता है कि चल, तुझे कोई नहीं जानता, तुझे कोई मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। गुरु मिल गए, वाणियाँ मिल गई, सालों साल लगे लगाए हमें, और गुरु के ऊपर ऊपर के भी गुरु मिल गए, और नीचे नीचे के भी गुरु मिल गए, लेकिन ए आत्मा, तेरी मुक्ति के लिए कोई मनुष्य जतन नहीं करता। सब स्थूल बॉडी के लिए बहुत जतन करते हैं, नाम पद प्रतिष्ठा और सुख भोगों के लिए इस संसार में मनुष्य सारी की सारी अपनी शक्ति लगा देता है। लेकिन कोई विरला होता है जो कहता है मैं अपने जीवन की सारी शक्ति इस आत्मा की मुक्ति के लिए लगाऊंगा, तो वो लग जाता है इस आत्मा की मुक्ति देने के लिए। और जो मूढ़ लोग होते हैं वो जन्म और मृत्यु के फल को देने वाले कर्मों को सदा करते रहते हैं। वे स्वर्ग के ऐश्वर्यों के भोगों में लगे रहते हैं। उन भोग बुद्धि वालों की चेतना नष्ट हो जाती है, चेतना नष्ट हो जाती है। एक व्यक्ति जिसने जवानी से राम 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 का पाठ किया हो, और जब वो व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षणों में आता है, तो देखो उसकी चेतना कितनी नष्ट हो जाती है कि अब अगर साक्षात परमात्मा भी आ जाए ना उसको कि छोड़ राम का नाम, मैं तुझे मोक्ष दूंगा, तो भी वो राम का नाम नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। इतनी उनकी चेतना नष्ट हो जाती है। और यही जो चेतना होती है ना, इसी में तो ताकत भरता है योगी, इसी में ताकत भरता है योगी। किससे? ज्ञान से, मन बुद्धि का योग परमात्मा से लगा लगा के इसमें ताकत भरी जाती है। देखो हवाई जहाज में ईंधन डाला जाता है, किस लिए डाला जाता है? हवाई जहाज में ईंधन इसलिए थोड़ी ना डाला जाता है कि वो सड़कों पे रेंगे, सड़कों पे दौड़े, सड़कों पे उड़े, नहीं ना, उसे आसमान में उड़ना है, उसके लिए वो ईंधन डाला जाता है। अब हमारे वाहन देख लो, कार हो गई, गाड़ियाँ हो गई, बाइकें हो गई, है ना, बसें हो गई, ट्रक हो गए, इन चीज़ों में ईंधन कौन सा डाला जाता है? इनमें ईंधन वो नहीं डाला जाता जिससे ये आसमान में उड़े, इनमें ईंधन वही डाला जाता है जिससे ये केवल सड़कों पे रहेंगे, सड़कों पे रहेंगे। तो ऐसे ही जो मूढ़ व्यक्ति है ना, जो वेद त्रयी भाषा में, वेद त्रयी वाणी में ही श्रद्धा रखता है, और जिसने एक नाम पक्का कर लिया, चाहे वो राम का हो, चाहे वो कृष्ण का हो, चाहे वो विष्णु का हो, किसी भी, चाहे वो माँ दुर्गा का हो, काली का हो, कामाख्या माता, कोई भी देवी देवता का नाम जिसने पक्का कर लिया, वो अपने शरीर में वही ईंधन डालता है, वही ईंधन डालता है। तो अगर वो देवी देवताओं के नाम का ईंधन शरीर में डालता है, तो उसके शरीर का ईंधन फिर वापस जन्म और मृत्यु में आने का ही कारण बनता है। उसकी उड़ान सिर्फ इतनी है कि वो केवल स्वर्ग का सुख भोग ले, फिर जमीन धरती पर आ जाए, वो नरक का दुख भोग ले, फिर धरती पर आ जाए, वो सत्यलोक का सुख भोग ले, फिर वो धरती पर आ जाए। किसी भी लोक का 24-27 लोक जितना उतने का सुख भोग ले, वो आएगा यहीं पर, क्योंकि ईंधन वो वही डाल रहा है। काली नाम का ईंधन, दुर्गा नाम का ईंधन, राम नाम का ईंधन, विष्णु नाम का ईंधन, शंकर नाम का ईंधन, हर वही ईंधन डाल रहा है। तो कोई होगा
जो इन सारे ईंधनों से निराला ईंधन डालेगा और वो यहाँ संसार तक की और स्वर्ग और लोकों की यात्रा ना करके वो सारे लोकों को पार करने की यात्रा वाला ईंधन डालता है। कौन? ज्ञानी, आत्मज्ञानी योगी, साधना में, अपनी साधना में पूरी निष्ठा से लगा हुआ वो योगी अपने अंदर में उस ईंधन को भरता है जिस ईंधन से उसकी चेतना कभी नष्ट नहीं होती। अरे योगी और साधक की चेतना तो अंतिम समय में ही जोर पकड़ती है। जब एक संसारी की और देवी देवताओं का पूजन करने वालों की चेतना नष्ट हो जाती है, वो शरीर छोड़ेगा तो मुख से राम, हे हरि, हे माता काली, देखो तो सही आप संसार में, है ना, वो इन्हीं में प्राण छोड़ता है, चेतना सारी नष्ट। और जो योगी होगा, जो ब्रह्मनिष्ठ योगी होगा, जो आत्मनिष्ठ योगी होगा, जो तत्वनिष्ठ योगी होगा, उसकी चेतना अंतिम क्षणों में ही उड़ान पकड़ भरने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देता है वो योगी। और फिर वो हमेशा इन सारे लोगों को चीर करके फाड़ करके जा करके वहीं परम पद पर बैठता है। और परम पद है परम पिता परमात्मा की गोद, परम पिता परमात्मा का आंचल, जो बाहें फैला के अपने भक्त के लिए खड़ा रहता है कि आ चल मुझ में समा जा, और दोनों मिलके हो गए एक। तो आज की वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ। फिर मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी करे चलो, ऐसी करनी करे चलो, हम हंसे जग रोए। हरि ओम।